राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने वाला हूँ जो शायद आपके जीवन की एक पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए मिटा देगी। जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कबूतर आपके घर की छत, खिड़की या किसी शांत कोने में आकर चुपचाप घोंसला बनाता है और अंडे देता है तो मन में एक अजीब सी चिंता उतर आती है। हम सोचने लगते हैं कि ये कैसा संकेत है, क्या ये शुभ है या अशुभ, क्या इससे घर में बरकत आएगी या उल्टी मुसीबतें बढ़ेंगी। और भक्तों, सच तो यही है कि ये सवाल हर घर में उठता है, लेकिन इसका सही उत्तर बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए आज मैं आपके सामने वह गहरा रहस्य खोलने वाला हूँ जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस ज्ञान के आरंभ से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप अपने घर में शांति, अपने परिवार में सुख समृद्धि और अपने जीवन में भगवान की कृपा चाहते हैं तो अभी श्रद्धा से कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे। यह न केवल भक्ति का संकल्प है बल्कि मन को शांत और ऊर्जा को सकारात्मक बनाने वाला एक माध्यम भी है। अब आइए इस अद्भुत रहस्य में उतरते हैं। भक्तों, कबूतर के बारे में वर्षों से तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं। कोई कहता है कि कबूतर शांति का प्रतीक है, तो कोई कहता है कि कबूतर अंडे दे जाए तो घर में बरकत आती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं और कहते हैं कि कबूतर का अंडा दरिद्रता लाता है। इतने विरोधाभासी विचारों के बीच सच कहीं खो जाता है, क्योंकि अगर हर बात सही होती तो हर घर में एक जैसा परिणाम आता, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ घरों में कबूतर आने के बाद खुशखबरी आती है और कुछ में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो वास्तविकता क्या है, यही समझाने के लिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव वह में रघुनाथ नाम का एक गरीब किंतु सरल हृदय वाला किसान रहता था। कमाई सीमित थी, घर छोटा था और परेशानियां अनगिनत थीं, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। हर सुबह वह अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाता और भगवान से एक ही प्रार्थना करता कि उसके बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े। एक दिन गर्मी के मौसम में वह खेत से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर की छत के कोने में कुछ सूखी टहनियां जमा हैं। उसे लगा कि हवा उड़ा लाई होगी, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि वहीं दो कबूतर बैठे हैं जो धीरे धीरे टहनियां जोड़कर एक घोंसला बना रहे थे। कुछ ही दिनों में घोंसला पूरा हुआ और उसमें 2 अंडे भी दे दिए गए। रघुनाथ की पत्नी सरला ने इसे शुभ संकेत माना, लेकिन रघुनाथ के मन में कहीं न कहीं हल्की सी चिंता भी थी। इसके बाद घर में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। खेत में बोई फसल अचानक सूखने लगी, उसका बेटा बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा भी दवाइयों में खर्च हो गया। गांव के लोग कहने लगे कि कबूतर का अंडा अशुभ होता है और इसी वजह से रघुनाथ के घर में मुसीबतें बढ़ रही हैं। रघुनाथ दुविधा में था, वह कबूतर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात तूफान आया, घोंसले का एक अंडा गिरकर टूट गया और उसी रात उसकी बेटी की तबीयत भी बिगड़ गई। अब रघुनाथ के भीतर यह डर और गहरा हो गया कि शायद ये सब कबूतर के अंडे के कारण हो रहा है। उसी समय गांव में खबर फैली कि दूर से एक महान संत गांव आने वाले हैं। ऐसे संत जिनसे मिलकर लोगों के जीवन की दिशा बदल जाती है। रघुनाथ भीड़ को चीरता हुआ संत के चरणों में पहुंचा और रोते हुए बोला कि कबूतर ने उसके घर अंडे दिए हैं और तब से उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। संत ने उसकी सारी बात शांत मन से सुनी और बोले, बेटा, कबूतर का अंडा न तो शुभ होता है और न अशुभ है। रघुनाथ हैरान था। संत ने आगे कहा, कबूतर वहीं अंडे देता है जहां या तो गहरी शांति होती है या गहरा खालीपन। अगर घर की ऊर्जा सकारात्मक हो,
घर में शांति, पूजा, प्रेम और पवित्रता हो तो कबूतर का आना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर घर में नमी, गंदगी, उदासी, तनाव, अंधेरे कोने, टूटे हुए वास्तु या कलह हो तो कबूतर का आना संकेत है कि इस घर को सुधारने की आवश्यकता है। समस्याएं कबूतर की वजह से नहीं आती, वे पहले से बन रही होती हैं। कबूतर बस उन समस्याओं को उजागर कर देता है, जैसे कोई आईना जो घर की वास्तविक स्थिति दिखा देता है। संत ने रघुनाथ को 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए। पहला, घर के हर कोने को साफ रखो, नमी और गंदगी को घर से दूर रखो। दूसरा, सुबह तुलसी के पास दिया जलाओ और आंगन में स्वच्छ जल छिड़को, इससे घर की ऊर्जा बदलती है। तीसरा, घर में कलह मत होने दो। जहां झगड़ा होता है वहां कोई भी शुभ संकेत ठहर नहीं सकता। रघुनाथ ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसके घर में सकारात्मक बदलाव आने लगे। बच्चों की तबीयत सुधरी, खेतों में दोबारा हरियाली आई और घर में शांति का वातावरण बसने लगा। उसी कबूतर का आना जो कुछ समय पहले बोझ लग रहा था, अब उसे किसी आशीर्वाद की तरह महसूस होने लगा, क्योंकि अब घर की ऊर्जा बदल चुकी थी। भक्तों, इस कथा का सार यही है कि कबूतर का अंडा न तो किसी घर का भाग्य बनाता है और न बिगाड़ता है। वह केवल एक संकेत होता है उस घर की ऊर्जा का। अगर घर पहले से कठिनाइयों से घिरा हो तो कबूतर उन कठिनाइयों को और स्पष्ट कर देता है, और अगर घर में सकारात्मक शक्तियां हों तो वही कबूतर बरकत का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए अगली बार अगर आपके घर कबूतर आए तो डरिए मत, समझिए, अपने घर और अपने मन को सुधारिए। जब घर की ऊर्जा बदलती है तो प्रकृति स्वयं आशीर्वाद भेजना शुरू कर देती है। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो और आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति और बरकत बनी रहे, तो श्रद्धा से कमेंट में लिखिए राधे राधे। और इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अवश्य साझा करें। भगवान आपको हमेशा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।